मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने स्कूल और पढ़ाई पर ध्यान दूं ताकि कुछ सीख सकूं, लेकिन हम पर कर्ज है और मेरे भाई भी कमसिन हैं, वो कुछ कमाने के काबिल नहीं। 9 साला हाजरा को पढ़ाई की बजाय रोजाना अपने वालिद लाली शाह के साथ ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करना पड़ती है। चिलचिलाती धूप में मिट्टी और गर्दो गुबार के दरमियान अपने नन्हे हाथों से दिन भर मिट्टी गोंदना जैसे पैदाइशी तौर पर उनकी किस्मत में लिखा था, क्योंकि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लाली शाह ने पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके के एक भट्टा मालिक से 4 लाख रुपए उधार के बदले वहां अपने खानदान समेत मजदूरी की हामी भरी थी, जिसे 11 साल की मजदूरी भी अदा नहीं कर पाई। वो कहते हैं कर्ज इंसान को गुलामी पर मजबूर कर देता है। महज हाजरा या उसका खानदान इस जबरी मजदूरी पर मजबूर नहीं, जिसे माहिरीन जदीद गुलामी का नाम देते हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऐसे हजारों खानदान और अफराद साल हर साल से ऐसी जबरी मजदूरी कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान के हुकूमती आदाद शुमार और गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों के डेटे की अदम दस्तियाबी की वजह से इन भट्टों में अफगान कारीगरों और ख़ासकर अफगान बच्चों की दुरुस्त तादाद बताना मुश्किल है। रहमान गुल का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वो गुज़िश्ता 40 साल से पेशावर के मज़ाफ़ात में वाक़या ईंट भट्टों के इंचार्ज हैं। हमारा ये कैंप एक खुली जेल की मानंद है, क्योंकि हम सड़क तक नहीं जा सकते, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं और ना घर के लिए सौदा सलफ ला सकते हैं। गुल कहते हैं यहाँ जवानी की पहली निशानी ईंट बनाने के सांचे पर महारत हासिल करना समझी जाती है। इन्हीं भट्टों पर इन अफगान मजदूरों का बचपन गुजरा, यही वो जवान हुए, शादियां की और अब पाकिस्तान बदरी के मुंतजिर हैं। 10 साल मंसूरा का बचपन भी मुशक्कत की इस धूल में गुम है, जबकि मुस्तकबिल गैर यकीनी के साये में खड़ा है। जिस उम्र में बच्चियों को सजने संवरने का शौक होता है, उस उम्र में मंसूरा सर पर दुपट्टा ओढ़े दिन भर ईंटें बनाने में मसरूफ रहती हैं। पट्टे पुराने दुपट्टे से ताहम वो अपने कानों की बालियों का खास ख्याल रखती हैं। गुर्बत की चक्की में पिसती उसके मासूम बचपने में खूबसूरत लगने की ये इसकी ख्वाहिश की एक झलक है। हम सुबह अजानों के साथ ही इस मैदान में ईंटें बनाने के लिए आते हैं और शाम तक काम करते हैं। ये बालियां सोने की नहीं हैं। ईद के लिए बाजार से 150 रुपए की खरीदी थी। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में ईंटों के तकरीबन 11,000 रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड ईंट भट्टे हैं, जबकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 850 भट्टे फाल हैं। पाकिस्तान में ईंटों के इन भट्टों से 40 से 50 लाख लोगों का कारोबार वाबस्ता है। एक सर्वे के मुताबिक 8 से 10 लाख बच्चे ऐसे ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन जुर्म है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ईंट भट्टों में 70% बच्चे ही मजदूरी कर रहे हैं। इस्लाम बादशाह अफरीदी अपने इलाके में समाजी काम कर रहे हैं। वो गुज़िश्ता 8 सालों से अफगान माजरीन पर काम कर रहे हैं। इराक और कुवैत जंग के बाद मेरे वालिद कुवैत में बंदिशी मजदूर के तौर पर बंद थे। मैं उस वक्त बच्चा था और वालिदा हमें बताती थी कि कफील ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान रखी है। वो इसलिए कहती थी कि हम फोन पर वालिद से दीगर बच्चों की तरह रेडियो या किसी और चीज का मुतालबा न करें। वो मुश्किल वक्त था, इसलिए इन बच्चों का दर्द मैं बेहतर समझता हूँ। अफगान माजरीन की वतन वापसी की पॉलिसी के बाद इस्लाम बादशाह जबरी मुशक्कत के शिकार अफगानों की रिहाई और बाहिफाजत वापसी के लिए कोशा हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे अफगान बाशिंदों और उनके ख़ानदानों के लिए इस तकलीफ देह जबरी मुशक्कत से निजात का यही एक रास्ता दिखाई देता है। इस्लाम बादशाह हाजरा और लाली शाह की रिहाई के लिए उन्हें आज भट्टा मालिक शेर हसन के पास लाए हैं। शेर हसन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के ईंट भट्टों पर काम करने वाले अफगान मजदूरों पर 60 से 70 करोड़ रुपए कर्ज है, जिसकी वसूली के लिए वो अफगानिस्तान तक जाएंगे। शेर हसन इस सूरत हाल को जदीद गुलामी के बजाय रोजगार के मौके देना करार देते हैं।
یہ بات ہمیں بہت بری لگتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے غلام ہیں. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا والے پیسے لیتے ہیں، اور یا لوگ کہتے ہیں کہ فلاحی کام کرنے والے پہلے سے فلاحی کاموں میں اپنا حصہ طے کر لیتے ہیں. اسلام آباد شاہ ہاجرہ کی رہائی کے لیے بٹھا مالک کو 1.5 لاکھ روپے کی پیشکش کر رہے ہیں، مگر وہ 4 لاکھ کے مجموعی قرض میں صرف معمولی رعایت پر آمادہ ہے. بٹھا مالکان اپنے ہاں کام کرنے والے افغان باشندوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، جبکہ پاکستانی حکام افغان مہاجرین کی واپسی کی پالیسی پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے ہم پشاور میں قائم افغان مہاجرین کے اتاشی کے دفتر پہنچے. ان کے مطابق 1400 افغان خاندانوں کے مسئلے کے حل کے لیے افغان حکومت نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. ان غریب لوگوں کی فریاد ہم تک پہنچ گئی ہے اور میں ان کی آواز متعلقہ اداروں اور حکام تک پہنچاؤں گا اور پھر متعلقہ وزارتوں تک یہ مسئلہ پہنچائیں گے. اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. افغان کمشنریٹ کے ذرائع نے DW کو بتایا کہ اینٹ بٹوں پر کام کرنے والے افغان مہاجرین کے معاملات ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. پشاور میں افغان کمشنریٹ سے صرف 10 کلومیٹر دور افغان بچے اور اینٹ بٹوں کے مزدور شدید گرمی، قرضوں اور پولیس چیکنگ کے درمیان 2 دہائیوں سے جبری مشقت سے نجات کے لیے افغان حکومت اور سماجی کارکنوں کی مدد کے منتظر ہیں. پاکستان بدری کے منتظر یہ 1400 ماہر افغان اینٹ ساز در حقیقت افغانستان کے تعمیر نو کا خاموش انسانی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں، جس کی افغانستان کو آج بھی ضرورت ہے. DW کے لیے مدثر شاہ، پشاور، پاکستان.